नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट्स मेक द नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। अब से थोड़ी देर में सीसीएस की अहम बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। पश्चिम एशिया के हालात पर इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। 22 मार्च को हुई थी सीसीएस की पिछली बैठक और अब ये बैठक ऐसे मौके पर हो रही है जब पश्चिम एशिया में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और तेल पेट्रोलियम गैस की किल्लत को लेकर त्राहिमाम पूरी दुनिया में मचा हुआ है। और गौरव मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी। गौरव, बैठक शुरू होने वाली है, क्या एजेंडा? पश्चिम एशिया के हालात पर ही चर्चा होगी। गौरव, आवाज मिल रही है आपको? तो हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पर विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन इस बैठक में पश्चिम एशिया में जो संकट है, मौजूदा संकट है, उस पर समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलग अलग विभाग के जो मंत्री हैं वो उस बैठक में शामिल हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह, तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और जिस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट जो बंद है, उससे तमाम जो जहाज वहां पे अटके हुए हैं, उसके बाद से जो पेट्रोलियम और गैस को लेकर संकट पूरी दुनिया पर है, उसको लेकर लगातार समीक्षा की जाती है। और अब सभी जो मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठेंगे और प्रधानमंत्री को अपडेट करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की यह बैठक होने वाली है और इस बैठक में हर हालात पर समीक्षा की जाएगी। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और कहा था कि टीम इंडिया की तरह इस विपरीत परिस्थितियों में टीम इंडिया की भावना के साथ काम करना होगा और तभी ऐसे हालात में हम लोग निकल पाएंगे। उसको लेकर अब ये बैठक। गौरव मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी। गौरव, बैठक शुरू हो चुकी है या होने वाली है अभी? और बिल्कुल देखिए, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसको लेकर के लगातार जो सीसीएस की बैठक है वो प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। इससे पहले भी एक सीसीएस की बैठक जो है प्रधानमंत्री आवास पर संपन्न हुई थी और अभी फिलहाल जो मेरे पास इनपुट मिल पा रहा है, बैठक जो है वो शुरू हो गई है। और इस बैठक की अगर हम बात करें तो आज प्रधानमंत्री आवास पर जो सीसीएस है उसकी भी बैठक है और सीसीए की भी बैठक संभावित दिखाई दे रही है, क्योंकि जो जानकारी मिली है सूत्रों से उसके अनुसार शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं। तो ये आप मान के चलिए कि जो सीसीएस की मीटिंग है उसके साथ जो सीसीए है उसकी भी बैठक जो है प्रधानमंत्री आवास पर होगी। और कुल मिलाकर के कहें तो एक महत्वपूर्ण रूप से ये बैठक होगी, क्योंकि मौजूदा समय में मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात हैं उसके बाद इस बैठक का जो उद्देश्य है उसमें साफ तौर पर भारत किस तरीके से तैयार है। खास करके अगर हम बात करें जो एलपीजी की लगातार जिस तरीके की खबरें आ रही हैं और इसके अलावा अगर हम पेट्रोलियम की बात करें उसको किस तरीके की यथास्थिति बनी हुई है, उसका भंडारण भारत के पास कितना है और जिस तरीके के हालात मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए हैं, ऐसे में कितने दिनों तक की तमाम वो चीज़ें जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो भारत के पास मौजूद है, चाहे वो कृषि सेक्टर्स की बात करें या फिर स्वास्थ्य सेक्टर्स की बात करें, क्योंकि बहुत सारी जो ऐसी दवाएं हैं उसका भी आयात निर्यात भारत एक अन्य देशों को भी करता है और भारत खुद भी बनाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसानों की बात करें तो बहुत सारा जो भारत उत्पादन भी करता है और उसका आयात और निर्यात भी अलग अलग देशों में होता है। तो मौजूदा इस मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए आगे किस तरीके की सप्लाई चेन जो है वो भारत के तरफ से बनी रहेगी और आगे अन्य देशों से जो कनेक्टिविटी है वो किस तरीके की रहने वाली है। हालांकि सीसीएस की जो बैठक होगी उस बैठक की अगर हम बात करें तो सीसीएस की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो मौजूद रहेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें विदेश मंत्री एस जयशंकर की तो वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। कुल मिला के कहें तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी इस बैठक के अंदर रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। तो ये जो बैठक होगी उसमें मौजूदा समय में जिस तरीके के हालात हैं देश के अंदर, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह चुके हैं सदन में भी कि कोविड के समय जिस तरीके से भारत ने दिखाया था अपना एकजुट होकर के पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था इस कोविड जैसी स्थिति के समय लड़ने के लिए, आने वाले दिनों में हमें ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना है। तो आप देखिए कि एक तरफ जो तैयारियां हैं वो भी लगातार इंटरनल चल रही हैं
दूसरी तरफ जो आने वाले दिनों में किस तरीके का भारत के पास भंडारण है, चाहे वो पेट्रोलियम की बात करें, इसके अलावा खनिज की बात करें, तो ये बैठक अपने आप में इस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाती है। और खुद प्रधानमंत्री आवास पर जो ये बैठक है, हम कह सकते हैं कि ये बैठक शुरू हो चुकी है, क्योंकि लोगों के जो आने का क्रम था, जो पहुंचने का क्रम था, वो लगातार चल ही रहा था। और क्योंकि सीसीए की जो बैठक मैं बता रहा हूं, क्योंकि उसमें शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं, ऐसी जानकारी है, और इसमें जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही बैठकें जो है लगभग वो आसपास इस तरीके से यहां पर आज संभावित रूप से की जा रही हैं। और गौरव, जिस तरीके से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ कह चुके हैं कि इस युद्ध वाले क्षेत्र में जो करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा भी पहली प्राथमिकता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी हो या जयशंकर हो, सभी देशों के उनके राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे जो भारतीय उनको सुरक्षित वहां रहना और सुरक्षित वापसी कराना, ये भी पीएम मोदी की एक बड़ी नीति है, उनको सुरक्षित रखा जाए। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, इसको लेकर के लगातार जो भारत की नज़र है वो बनी भी हुई है। और आपने देखा था हाल ही में जिस तरीके के हालात अन्य देशों में भी हमें देखने को मिले थे, चाहे हम रूस यूक्रेन के समय की बात करें, जिस तरीके का वो युद्ध चल रहा था, वहाँ से छात्रों को भारत लेकर के आया गया, विशेष तरीके की जो उड़ान सेवाएं हैं उसकी शुरुआत की गई। ये सारी कवायद जो है उस समय की गई थी। लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात को देखते हुए खुद जो विदेश मंत्री हैं वो लगातार जो दूतावास हैं उनके साथ लगातार उनकी जो बातचीत है वो चल रही है। और पूरे स्थिति पर, पूरे घटनाक्रम पर खुद विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर नज़र बनाए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के जो रोज नए हालात पनप रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के तरफ से दिए गए बार बार जो उनके स्टेटमेंट्स हैं उसकी बात करें, या फिर फॉरेन डिप्लोमेसी की बात करें, किस तरीके से चैनल्स पे बातचीत हो रही है, तो तमाम जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जाहिर सी बात है उन सभी मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। और आप देखिए कि भारत की अगर हम बात करें मौजूदा समय में जो सरकार ने अपने तरफ से गाइडलाइंस बनाई है, चाहे वो सीएनजी की बात करें, पीएनजी की बात करें, या फिर पेट्रोलियम में हम डीजल पेट्रोल की बात करें, जो सिचुएशन सरकार ने जिस तरीके से तैयार किया है उस सिचुएशन के आधार पर धरातल पे अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत कहीं और कोई चिंता की बात नहीं। थोड़ी देर पहले जो बैठक भी हुई थी, तमाम अपडेट दिया गया था मंत्रालयों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, इस पूरी बातचीत के लिए, अपडेट के लिए। आपके पास आगे खबर पर नजर आप बनाए रखिएगा। असम की सुबह।